ओके स्टार्ट। वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा। हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा। कल हमने इसमें एक आपकी पोएम पढ़ी थी। उस पोएम का नाम है, देखिए इसका पोएम का नाम है आपका डूबा दो अहंकार, डूबा दो अहंकार, डूबा दो अहंकार। ये आपने पोएम ली थी। अभी हमें एक लेसन पढ़ना है, उसका नाम है गीत। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझेगा ये। देखिए लेसन है गीत, लिखा है सलाम बिन रजाक, इन्होंने लिखा है। ये पनवेल महाराष्ट्र का इनका जन्म है। सॉरी, ठीक है। आप सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आवाज देते सगळ्यांना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज येतोय का? असं करा, असं आवाज येतोय? हा. आणि स्क्रीन दिसते तुम्हाला? स्क्रीन दिसते? पुस्तक दिसतंय? गुड, चलो स्टार्ट। आवाज स्टार्ट करूया। हम्म। मेरे बेटे ने, देखो क्या है यहाँ पे, मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। मैं काफी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया। जैसे आज देखो, आज हम अगर टीवी चालू करेंगे तो हमको कोरोना की बातें सुनाई देती है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारा सर दर्द करने लगता है कि भाई कितना डेंजर ये कोरोना है, वगैरह वगैरह। लगता था पूरी दुनिया पर बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट जा रहा है? बिल्कुल भी ये जो आज ये जो भी हमने पढ़ा है, ये आज के हमारे कोरोना के दौर में ये बिल्कुल भी हमको ये उचित लग रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि आज इतना सब ये डेंजर कोरोना का जो बीमारी है ये सब फैल रही है। तो लेखक भी उसी परेशानी में थे। देखिए आगे क्या कहते हैं लेखक। मन बेचैन और मस्तिष्क का परागंदा था। मन कैसा था? बेचैन था, और मस्तिष्क का परागंदा। परागंदा का मतलब क्या होता है? कहीं दूर भाग जाना। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, क्या कहा? आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं आज थक गया हूँ तो मैं आपको आज कहानी नहीं बता सकता, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है, मन और कैसे मन भी बेचैन हो चुका है। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। पुराने जमाने की बात है, मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। उन्हें बोला, बच्चा जिद करने लगा कि नहीं नहीं पापा मुझे चाहिए, आप कविता बताइए, मुझे कविता सुन अपना कहानी सुननी है। पापा बोले, मैं कहानी बताऊंगा, लेकिन आप बीच में नहीं बोलोगे, आप बीच में नहीं बोलोगे। तो पापा ने शुरू किया। फिर भी बच्चा बीच में बोल पड़ा कि कितनी पुरानी है। ओहो, मैंने कहा था ना कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है। मैंने कहानी मैंने कहानी क्या हुआ, देखिए मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा, यह कोई 50 बरस हुए होंगे। कितने बरस? 50 साल हुए होंगे। यह हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो, या फिर 100-200 बरस पुरानी हो। अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी हो भी सकती है, या फिर उससे भी ज्यादा। तो पहले बोलते हैं 50 वर्ष पुरानी है, उसके बाद बोलते हैं नहीं 100 साल पुरानी है, नहीं और 1000 साल पुरानी है, या फिर और पुरानी हो सकती है, और पुरानी भी हो सकती है कहानी। क्योंकि कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनका काल हमें पता भी नहीं चलता। कहानी है, उस समय उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत कैसी थी? पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे, और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था, जिनमें तरह तरह के फलदार पड़े थे। तो क्या था, देखिए बस्ती थी, उस बस्ती के आजू बाजू में क्या थे? बहुत सारे
पेड़ पौधे थे, रंग बिरंगे फूल थे, फल थे। इस तरह से वह बस्ती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते थे। परिंदे मतलब क्या होता है? पंछी। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिसके आसपास की धरती कैसी थी? जल संपन्न होती रहती। बस्ती थी, आजू बाजू पेड़ पौधे थे, वहां पे परिंदे रहते थे, आते थे, वहां पे एक नदी भी थी। इस तरह से क्या था? वह धरती बहुत प्रसन्न थी। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। सबको वहां पे, सबको खाना मिलता था, चारा सबको मिल रहा था, मनुष्यों को मिल रहा था, उसके साथ भी ढोर डंगर मतलब जो भी पशु थे वहां पे सबको कुछ न कुछ वहां पे खाने के लिए था। गाय बहुत सारा दूध देती थी। गाय बहुत सारा दूध देती थी। बस्ती के लोग प्रसन्न चित्त, मिलनसार। प्रसन्न चित्त मतलब हमेशा ही वो प्रसन्न रहते, उसके साथ मिलनसार, सबके साथ वह मिलजुल कर रहते थे। और क्या होता देखिए, शांति प्रेमी थे, सबको शांति शांति प्रेमी थे, सब शांति से अपना कार्य करते रहते थे, सब शांति से अपना कार्य करते रहते थे। पुरुष क्या करते? देखो, पुरुष क्या करते हैं? पुरुष दिन भर खेत खलिहान और बागों में काम करते थे। पुरुष क्या करते थे? दिन भर खेत खलिहान और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियां काटते, और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। पुरुष बाहर का काम करते थे और औरतें घर का काम करती थी। उनमें जो शक्तिमान थे, कुश्तियां लड़ते, लाठी बल्लम खेलते। चित्रकार क्या करते? चित्र बनाते। और कवि क्या करते? गीत गाते। खुशियां रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती, और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। तो वहां पे सब खुशहाल थे, सब खुशहाल थे, सब खुशी खुशी से रहते थे। वहां पे दुख क्या था लोगों को पता नहीं था, दुख क्या था लोगों को पता नहीं था। कहते हैं कि बस्ती के पास एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। क्या रहती थी? वहां पे एक परी रहती थी। देखिए यहाँ पे है, कहते हैं कि बस्ती के पास, उस बस्ती के पास एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। नन्ही मुन्नी परी थी। परी कैसी थी? नन्ही मुन्नी। नन्ही मुन्नी परी थी, उसकी सूरत मोहनी थी और मासूम भी थी। बड़ी बड़ी आंखें थी, सुनहरे बाल थे और सुर्ख गालों वाली, उसके गाल भी अच्छे गुबगुबित मतलब सुर्ख थे। परी गांव लोग पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। तो परी क्या करती? गांव के लोगों पर बहुत खुश थी, और जो भी बच्चे रोते, ना जो बच्चे रोते हैं तो उनको वो आके हंसाकर चल जाती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती। वो परी थी, वो लड़कियों के साथ खेलती थी, लड़कों के साथ खेलती थी, छोटे बच्चों को हंसाती थी। कभी कभी क्या होता देखो, कभी किसी के खलिहान के अनाजों को भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। तो खलिहान में जाती थी, खलिहान मतलब खेत, तो वहां पे जाती अनाजों को भर देती थी, या फिर किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल वह भर देती थी। आगे देखिए, आगे का पैराग्राफ क्या है। दिन गुजरते रहे, समय का पंछी काले सफेद परों के साथ उड़ता रहा, और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फल फैलते गए, मगर मन सिकुड़ने लगा। गोदाम अनाजों से भर गए, मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपने निजी जमीनों के अतिरिक्त दूसरों की जमीनों पर भी नजर रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी, देखो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लोगों की नीयत बदल गई, लोगों की नीयत बदल गई। और उन्होंने क्या किया, अपने साथ साथ दूसरों के खेतों में भी उनकी नजर होने लगी, और लोग पैसा और जो भी खेत था उसके पीछे लोग लगने लगे। नतीजे के तौर पर क्या हुआ देखिए, नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी, और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का बीज घोल दिया। पहले वह मिल बांटकर खाते, मिलजुल कर रहते, मगर
अब उनकी हर चीज विभाजित होने लगी। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर लिया। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, लोगों में लालच बढ़ गया, लोगों की नजर बदल गई और लोग कपटी होने लगे। उन्होंने पहले तो सब एक साथ था, सब मिलजुल कर खाते थे, लेकिन अब सब अलग अलग हो गए। सब भगवान एक साथ थे, लेकिन अब सब भगवान को भी उन्होंने अलग अलग कर लिया और अपने 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 खुदाओं को उन्होंने क्या किया, कैद कर लिया। देखिए, उनकी आंखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया, महफिलें उजड़ गई, तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता, न कोई गीत गाता था, पर हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी कि आखिर बस्ती वालों को क्या हुआ गया है, ये क्यों एक दूसरे को बैरी हो गए। मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वह भी बस्ती में जाती बच्चों को अब अब भी बस्ती में जाती बच्चों को गुदगुदी थी और आगे का पेज निकाल रहा हूं मैं। तो क्या हुआ, देखिए, अब तक सब अच्छा चल रहा था। अभी जो नन्ही परी थी वो सोच रही थी, अरे ये बस्ती वाले सब अच्छे थे, इनमें क्या हो गया, सब अच्छी तरह से रहते थे, अच्छी तरह से सब चल रहा था, लेकिन इनमें क्या हो गया कि ये सब लोग अभी बदल गए हैं। तो फिर भी वह उस बस्ती में जाने लगी, वह फिर उस बस्ती में जाने लगी। हम्म। देखिए आगे क्या है, कि गीत गाती, उनके खेत खलिहानों में चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, अब मगर क्या हुआ, देखिए, अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। कौन लोग उस परी के ऊपर कम ध्यान देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, वो जो नन्ही परी थी वह बिल्कुल ही उस बस्ती में जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो गई नहीं उस बस्ती में, उसने पूरा वह जाना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, देखिए आगे, बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश करें। कुछ देर तक तो ठीक चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन जब जब सब रूठने लगे, सब कुछ बदल गया, तब लोगों को समझा कि नहीं, हमने कुछ तो खो दिया है और अभी उनको पता चला कि उस परी को हम कहाँ ढूंढे। पहले तो उन्होंने उसने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुहाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। वो जो परी थी वह आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। लोग उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस परी के जाने से क्या हो रहा था, उस परी के जाने से क्या हो रहा था, लोगों को बहुत से दुख तकलीफ हो रही थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। अब तो उनके दिलों में नफरत और गहरी होगी। तो उनको लगा, वो एक दूसरे को बोलने लगे कि तेरे वजह से परी गई, तेरे वजह से परी निकल गई। वो एक दूसरे को क्या करने लगे, आरोप करने लगे, और उनमें जो भी नफरत थी वो क्या हो गई, गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। लोग बहुत ही दुष्ट हो गए।
जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है यह किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वही वही रोज चल रहा था, तो लोगों ने सोचा भाई इसको कभी ना कभी हमको खत्म करना है। तो क्या किया, देखिए। हम्म, इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बट गए, उनके दो ग्रुप हो गए, उनमें दो ग्रुप हो गए, वो सब बट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे से मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मुट्ठों पर मजबूती से कसी हुई थी। एक दूसरे पर झपट करने को तैयार खड़े थे। वो सब अभी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तलवारें ले ली, बड़े-बड़े डंडे ले लिए और वो मैदान में आ गए। किसके लिए? तो एक दूसरे को मारने के लिए वो वहां पे आ गए। तभी एक अनहोनी हो गई। क्या हुआ देखो तभी? फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में काँप रहा हो, कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज़ की ओर देखा, पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर वह जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी की एक पेड़ की डाल नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसने बाल उसके बाल बिखरे हुए और गाल तो क्या हुआ, वो सब झगड़ा झगड़ा शुरू करने थे, झगड़ा झगड़ा कर रहे थे। तो जैसे वो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े, उसी वक्त उनको क्या दिखाई पड़ी, एक परी दिखाई पड़ी। जो परी उनसे रूठ गई थी, वह परी उन्हें दिखाई दे पड़ी। आंसुओं से भीगे हुए थे, वो रो रही थी, पर नूचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरकर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी उसने दोनों हाथ में फिजा में बुलंद कर रखे थे और उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती थी। तलवारों की मुठ्ठों और बल्लमों पर कसी मुठ्ठियां तनिक ढीली हो गई। वह गा रही थी, उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि दिल सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज धीरे-धीरे बुलंद हुई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े, मुंह खोले, उसका गीत सुनते रहे। वो गीत गा रही थी, उस गीत को सब सुनते रहे, सुन रहे थे लोग क्या वो, और सब लोग जो मारामारी करने के लिए आए थे, वो अभी सब शांत हो गए थे। यहाँ तक कि उनके दबे हाथी तलवारी फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बलबम मोर्छल हो गए। उनके हाथ में जो तलवार थी ना, वो तलवार उनकी तलवार किसमें परिवर्तित हो गई? छड़ियों में, फूलों की छड़ियों में, गुलदस्ते बन गए। और जो भी बल्लम थे, बड़े-बड़े डंडे थे, वो मोरछल पता है आपको, मोरा सा पीसस उसमें बदल गए। गीत के बोल उनके कानों में इस तरह घुल रहे थे कि धीरे-धीरे वह सब एक दूसरे से अनदेखी अनजान डोर से बंधे चले गए। जैसे हम सब एक ही माला की मोती हो, जैसे वह एक ही माँ के जाए। वो सब एक साथ हो गए, जैसे एक ही घर के बच्चे हो, एक ही माला के वो मोती हो, ऐसे सब एक साथ हो गए। उधर गीत समाप्त हुआ और अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जब आंसुओं को गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उसे ढूंढा, वादी वादी, जंगल जंगल आवाज दी, मिन्नतें की, मगर वो दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उनकी याद में मूर्ति बनाई और बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते आज भी बस्ती के लोग जो जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के गिर्द इकट्ठे होते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सब के भी दिन फेरे। मैंने कहानी खत्म करके बच्चे की तरफ देखा, चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जमजाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हुई। उसने कहा, पापा, आपने कहा था कहानी सुनाते समय प्रश्न नहीं पूछना, ठीक है?
प्रश्न नहीं पूछना, कहानी सुनाते समय प्रश्न नहीं पूछना आपने कहा था, ठीक है? हाँ, मैंने यह कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। मगर पापा कहानी तो खत्म हो गई है, मैंने अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ। मैं थोड़ी देर चुप रहा फिर बोला चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पापा, वह कौन-सा गीत था जिसे सुनकर गाँव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए? तो देखो क्या हुआ गाँव वाले सब गाँव वाले एक साथ मिल गए। उन्होंने क्या किया वो परी को ढूँढा, परी मिली क्या? नहीं मिली, तो उसने क्या किया परी के याद में एक मूर्ति बनाई और जब भी कुछ झगड़ा होता तो वो वहाँ पे जाके वो अपना झगड़ा सॉल्व कर लेते थे, वहाँ पे जाके वो उनको झगड़े को मिटा देते थे। तो बच्चे ने पूछा, "पापा वो गीत कौन-सा था?" मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, "मुझे वह गीत याद नहीं बेटा।" "नहीं पापा।" उसने मुझे देखा, "मुझे वह गीत सुनाइए, वरना मैं समझूँगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी।" मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, "हाँ बेटा, यह कहानी झूठी है। कहानियाँ अक्सर कैसी होती है? काल्पनिक होती है, याद रखिए। बहुत सारी कहानियाँ काल्पनिक होती है, जो कहीं भी सच्ची नहीं होती है।" वह मुझे उसी तरह अपलक देखा रहा है। मैंने उसकी आँखों में झाँकते हुए कहा, "मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो, वह कैसे? देखिए, बड़े होकर तुम वैसा गीत हो लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आँखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? हाँ, एकदम सच। उसने मेरे गले को गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। उसने अंग्रेजी में कहा यू आर सो स्वीट पापा। उसने आंखें बंद कर ली, वह जल्दी सो गया मगर मैं रात बहुत देर जागता रहा। बार-बार मेरे मन में एक ही विचार कुलबुला रहता था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा? क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा? क्योंकि गीत कौन-सा था वो तो बताया नहीं था पापा ने। लेकिन वो बोले कि देख बेटा, जो गीत है वो गीत तू बना। ऐसा गीत बना कि लोग उस गीत को सुनकर अपना झगड़ा, अपने जो भी है इस दूजे के अंदर जो भी झगड़ा है लोगों का वो सब भूल जाए। अर्पित कैन यू रीड शब्दवाटिका? अर्पित रीड अर्पित शब्दवाटिका रीड आवाज येत नाही तुझा आवाज. अर्पित ठीक है, परागंदा अस्त-व्यस्त मोरछल मोरपंख का बना चंवर, अनुरोध, विनती, बोझिल, भारी वजनदार, अभ्यस्त जिसने अभ्यास किया हो निपुण, अपलक होता है एकटक। देन उसके बाद देखो कुछ मुहावरे आपके पास है। दिल तड़पना, बेचैन होना, आंखें फाड़कर देखना, आश्चर्य से देखना, नजरों से ओझल होना, गायब होना, गले लगाना, प्यार से मिलना। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आपके पास है देखिए। पार्क में प्रयुक्त 2 हथियार, उनसे 2 हथियार थे यहाँ पे आपको लिखना तलवार और क्या था वो आपको लिखना है। बस्ती की उपेक्षा के बाद परी के परी के मन के भाव ये आपको लिखना है। उसके साथ ही आपको किधर गया रे बेटा सब चला गया आगे। हाँ, संजाल पूरा करना है, बस्ती की विशेषताएँ। आपको बस्ती की जो भी विशेषता है वो 4 विशेषता यहाँ पे लिखनी है। उसके साथ आपको प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है, परी ऐसी थी, कैसी थी ये 4 आपको लिखना है, परी कैसी थी। उसके साथ ही आपको कारण लिखने हैं, बस्ती के आस-पास की ज़मीन उपजाऊ थी क्योंकि उस बस्ती के पास से नदी गुज़र रही थी। नन्ही परी दुखी हो गई क्यों? ये सब आपको लिखना है। हुँ। उसके बाद आपको जोड़ियाँ मिलाइए। शक्तिवान, सावन, मौसम, दावत और कहानी में उल्लिखित परी का वर्णन, परी कैसी थी? ये आपको वर्णन करना है। तो इसमें से आप क्या समझे कि हमें किसी भी संकट का डटकर सामना करना है और किसी भी संकट में हमें मारा-मारी यह हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है। किसी भी संकट में हम मारा-मारी करेंगे ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है। चलो कुछ दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, कुछ आपको डाउट है इसमें पूछ सकते हैं। ये पूरा रिकॉर्ड हो चुका है और मैं रिकॉर्डिंग में आपको भेजने वाला हूँ। कल का भी रिकॉर्डिंग देखिए और क्या करेंगे आप, ये जो आपका रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ आपको यूट्यूब का रिकॉर्डिंग होता है, वो आप अपने बाकी जो दोस्त हैं आपके स्कूल के उनको भी भेज सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पढ़ेंगे तो बच्चे धीरे-धीरे वो भी उसमें से धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं। क्योंकि डी1 वालों ने ऑनलाइन अभी तक शुरू नहीं किया है,
तो आप आपके जो भी बच्चे जो फ्रेंड्स है उसको आप ये पूरा भेज देंगे, तो वो भी अपना देखते रहेंगे। उसमें कुछ पैसा तो हमको नहीं लगेगा। कुछ दिक्कत है, डाउट है? नहीं, कुछ है? अर्पित, प्रगती, शिवम, मयुरी? नाही. बाकीचे आणि तुमचे बाकीचे मित्र आहेत ना आपल्या क्लासचे त्यांना सांगा. ते स्नेहा स्नेहा आहे, रेडेकर आहे, अजून मयुरी दुसरी आहे. बरेच जण आहेत ज्यांना माहीत असतं, पण ते त्यांना काही कळत नाही. तर ते म्हणजे दे आर नॉट एबल टू जॉइन द मीटिंग. सो लेट देम टेल कि बाबा ऐसा करना, वैसा करना, जॉइन करना ईज़ी होता है. चलो बंद करतो आजचं लेक्चर. टुमॉरो ॲट सेम टाईम.